बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करने के लिए बिमला बप्पा की मंदिर गई। वहाँ पे पूजा करने के लिए मंदिर आए हुए औरतें की बातें बिमला सुन ली। अरे अब तो बांझ औरतें भी मंदिर आने लगी। उनका तो घर से बाहर आना बंद कर देना चाहिए। उनका मुंह देखने से अशुभ होता है, अशुभ। पता नहीं कैसी लक्षण है उसकी, जो शादी के 10 साल बाद भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ना जाने कमी किसमें है, पति में या पत्नी में। अभी तो बच्चा पैदा करने की उम्र चली गई इसकी। अब क्या बूढ़ापे में ये बच्चा पैदा करेगी? अब ये बाज ही रहेगी। देख लेना तुम सब। उनकी एक कड़वी बातें सुनकर बिमला फुट फुट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर मंदिर की पंडित जी बोले, बिमला तुम क्यों रो रही हो? पंडित जी, मेरी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए गांव की औरतों के बात सुनकर मेरी आंख भर आई। बिमला तुम अब विघ्नहर्ता गणेश की दर पर खड़ी हो। वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। 15 दिन के बाद गणेश चतुर्थी आ रही है। तुम इस बार गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना करके भक्ति भाव से 10 दिन तक अपनी घर पे पूजा करना। विघ्नहर्ता तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। तुम्हारा मंगल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा अपने घर में जरूर करूंगी। बिमला घर आके पंडित जी की बताई हुई बातें अपनी पति को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उस दिन से सरजू रोज कुछ कुछ पैसे बचाकर गणेश चतुर्थी पूजा के लिए रखता था। 15 दिन के बाद गणेश चतुर्थी की पूजा की दिन आई। बिमला सुबह जल्दी उठकर गणेश जी के लिए आटे की मोदक बनाई। उधर सरजू बाजार जाकर गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा घर लेकर आया। सुनिए जी, घर में आटा कम होने के कारण मैंने सिर्फ 5 मोदक बना पाई। बिमला, गणेश जी को तुम्हारी मोदक की संख्या से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति भाव चाहिए। तुम उनको एक मोदक दो या अनेक, उनको तो भक्त की भक्ति से मतलब है। उसके बाद दोनों मिलकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापना करके भक्ति भाव से पूजा करते हैं। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूजा खत्म होने के बाद उनकी घर की सामने एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। माँ, माँ, कोई है? मुझे खाना दो। बिमला घर की बाहर आकर देखा तो एक 8-10 साल का लड़का भूख से तड़प रहा है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो खाने के लिए कुछ मांग रहा था और उसने उसका नाम विनायक बोला। बिमला उसको भूख से तड़पता हुआ देखकर उसकी आंख भर आई। उसने तुरंत उसको घर के अंदर लेकर गणेश जी को भोग लगाया हुआ मोदक खाने को दिया। माँ, मुझे और मोदक चाहिए। मुझे और भूख लग रही है। मुझे और मोदक दो ना। बेटा विनायक, आज मैंने सिर्फ इतना ही मोदक बनाई थी। कल तुम फिर आना, मैं कल इससे भी ज्यादा मोदक बनाऊंगी और तुम्हें खाने को दूंगी। सुनिए जी, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। गणेश जी को जो मोदक भोग लगाई थी, उसको मैं विनायक को खाने के लिए दे दी। कोई बात नहीं बिमला, तुम पानी ले आओ। हम पानी पीकर आज गुजारा कर लेंगे। उस दिन दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन विनायक फिर से बिमला की घर आया और बिमला ने उसको कल से ज्यादा मोदक खाने को दी। ऐसे ही विनायक रोज बिमला के घर आता था और बिमला रोज ज्यादा मोदक बनाकर गणेश जी को भोग लगाकर विनायक को खाने को देती थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी की 10 दिन जा चुकी थी। बेटा विनायक, कल गणेश चतुर्थी की 11 दिन है। कल तुम जल्दी आना। हम सब साथ में गणेश जी की पूजा करेंगे और उनका विसर्जन करेंगे। उसके अगले दिन बिमला विनायक की प्रतीक्षा कर रही थी। बिमला, चलो गणेश जी की पूजा करते हैं।
जी मैं विनायक की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ओ आएगा तो हम साथ में पूजा करेंगे। आरती के लिए बहुत लेट हो रहा है, आओ हम दोनों पूजा शुरू करते हैं। वो आ जाएगा। उसके बाद वो दोनों गणेश जी की पूजा भक्ति भाव से विधि पूर्वक संपूर्ण करते हैं। सुनिए जी, विनायक अभी तक नहीं आया। मैं उसके लिए आज बहुत सारे मोदक बनाया है। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। शायद उसका कोई काम होगा। माँ माँ, मैं आ गया। विनायक तुम आ गए? कितनी देर लगा ली आने में? मैं सुबह से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ माँ, लेट हो गया। आज मुझे मोदक खाने के लिए दूसरों के घर भी जाना था ना। अच्छा, तो तू मेरा बनाया हुआ मोदक नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाऊंगा? मैं मोदक जरूर खाऊंगा, पर एक शर्त पर। मेरे साथ तुम दोनों को भी मोदक खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों भी तुम्हारे साथ मोदक खाएंगे। विनायक कुछ मोदक खुद खाया और कुछ बिमला और सरजू को खाने के लिए दिया। माँ, आज तो मोदक बहुत स्वादिष्ट बना था। मैं मोदक खाकर मेरा आत्मा तृप्त हो गया। मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसके बाद विनायक भगवान गणेश जी का रूप लेकर प्रकट होते हैं। बप्पा, आप? बिमला, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बप्पा, आपको तो सब पता है। मैं एक बच्चे के लिए कितने साल से तड़प रही हूँ। मुझे माँ बोलने वाला एक संतान चाहिए। बिमला, बहुत जल्दी तुम एक पुत्र संतान की माँ बनोगी। तुम दोनों का कल्याण हो। इतना बोलकर गणपति बप्पा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद बिमला और सरजू नदी में गणपति बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। अगले साल ठीक गणेश चतुर्थी के दिन बिमला एक लड़के को जन्म देती है। वो उसका नाम विनायक रखती है। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा की जय। भगवान गणेश जी की कृपा से उनका आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी होने लगी और वो लोग खुशी से रहने लगे।